हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पिरोनीज डिजीज़। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पिरोनीज डिजीज़ क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल का जो जेनाइटल एरिया है, पेनिस में कुछ स्कार टिश्यूज़ फॉर्म होने लग जाते हैं जिसे प्लेग कहा जाता है। ये कंडीशन होने का जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है इंजरी। अगर किसी मेल को रिपीटेड इंजरी हुई है, बार बार उन्हें चोट लगती रही है, तो ऐसे मेल्स को आगे चल के पिरोनीज डिजीज़ हो सकता है। पिरोनीज डिजीज़ ज़्यादातर एडवांसिंग एज में होती है, जैसे कि 40 के बाद ये कंडीशन स्टार्ट होने लग जाती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को पिरोनीज डिजीज़ हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि मेल को जब भी इरेक्शन होता है तो उनको पेन होने लग जाता है। पेन उनको माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। मेल्स को जेनाइटल एरिया जैसे कि जो पेनिस है वहाँ पे कुछ फाइब्रस स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। जब भी वो वहाँ पे टच करते हैं तो उन्हें कुछ गांठ जैसा फील होने लग जाता है। अगर किसी मेल को पेनिस में स्कार टिश्यू फॉर्म होता है तो वहाँ पे एक बेंडिंग फॉर्म होने लग जाती है जिसे पिनाइल कर्वेचर कहा जाता है। टेढ़ा होने लग जाता है जो जेनाइटल एरिया है। इसके अलावा पर्सन को शॉर्टनिंग फील होने लग जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जो उनका जेनाइटल पार्ट है उसका साइज़ कम हो रहा है। इसके अलावा पर्सन को पेन होना, पेन कई बार इरेक्शन में होता है, कई बार नहीं भी होता है और कई बार जो जेनाइटल एरिया है उसका अपीयरेंस भी चेंज होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इंजरी। अगर किसी मेल को जेनाइटल एरिया में कोई चोट लगी थी, कोई विगरस सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में, या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन, बहुत ही इंटेंस मास्टरबेशन की वजह से भी कई बार मेल्स को कुछ इंजरीज़ हो जाती है जिसके वजह से आगे चल के उनको प्लेग फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ये एक जेनेटिक कंडीशन भी होती है। अगर आपके फैमिली में किसी को ये कंडीशन थी तो आपको हो सकती है, या फिर अगर किसी पर्सन को कोलाजन से रिलेटेड कोई बीमारी है तब भी उनको आगे चल के ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर कोई पर्सन पिरोनीज डिजीज़ को ट्रीट नहीं करता है तो आगे चल के उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो कर नहीं पाते हैं। उनको इरेक्शन में पेन होने लग जाता है, ज़्यादा टाइम तक इरेक्शन रहता नहीं है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इसके अलावा ऐसे मेल्स के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कंप्लेंट्स भी होने लग जाती है। ऐसे पर्सन का जो सेक्सुअल रिलेशन है उनके पार्टनर के साथ वो बिगड़ने लग जाता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो जेनाइटल एरिया है वो शॉर्ट होने लग जाता है और कई बार सीवियर पिनाइल पेन भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन या फिर आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पिरोनीज डिजीज़। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।